आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 9। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.3 और इसका जो सामान्य कॉन्सेप्ट था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय, हमें ये बताना है। तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि यदि कोई परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़ती है, यदि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़ती है तो दोनों को मिला के हमेशा अपरिमेय ही बनेगा। क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। जैसे मान लो 3 एक परिमेय संख्या है और √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक परिमेय क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। इस प्रकार से इसी प्रकार से यदि कोई परिमेय संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में से घटाएंगे, अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो परिणाम हमेशा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। और किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यदि हम भाग करते हैं तो भी उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या में आएगा। और परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन शर्त यह होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है? कोई सा भी एक अंक ले लो और पूर्ण ये P, ये भी कोई सा भी एक अंक ले लो। 3/6 एक परिमेय संख्या होती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो देखते हैं, अब सवाल नंबर 1 करते हैं। तो यहाँ पे पहला है 2 माइनस √5। देखो 2 एक परिमेय संख्या है और √ एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाई जाती है, इसलिए ये पूरी की पूरी क्या होगी? ये पूरी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है 3 + √23 माइनस √23। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 तो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 3 तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको /1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √23 ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर इसके माइनस में एक और अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो √23 में से √23 जाएंगे ना, तो क्या बचेगा? ओनली 3 बचेगा। तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे /1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या बन जाएगी। यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। 1 मिनट है ना, अभी बात करूँगा तुझसे। ठीक है। ठीक है। देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 √7 बटा 7 √7। इसमें देखते हैं यहाँ पे जो अंडर बटे में है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। √7 से √7 कट जाएगा, बचा क्या? 2/7। और 2/7 एक परिमेय संख्या है।
2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखते हैं, 1/√2। देखो एक तो पूर्णांक है लेकिन √2, देखो कोई भी संख्या जिसे हम अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। अंडर रूट के बाहर निकालने का मतलब होता है, जैसे मान लो √4 है तो √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, लेकिन √2 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और ये कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, तो देखो एक तो क्या है अपनी, एक तो है परिमेय संख्या और √2 है अपरिमेय संख्या, और एक किसमें है, ये हमेशा बटा में है। तो बटा में है कहने का मतलब ये इसका भाग दे रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग जा रहा है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5वां, 1 मिनट। तो यहाँ पे 2 तो क्या है, परिमेय संख्या, 2 तो क्या है यहाँ पर, परिमेय। जो पाई होता है ना, हमेशा अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और ये किस में होती है, गुणा में। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार से सवाल नंबर पहला। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो पहला, कोष्ठक 3 + √3 कोष्ठक इंटू कोष्ठक 2 + √2। इसको हम क्या करेंगे, ये जो है कोष्ठक के अंदर वाली संख्या कोष्ठक के अंदर वाली संख्या उससे क्या होगी, गुणा होगी। और ऐसे इन प्रकार के सवालों में कुछ सरल समीकरण काम में आती हैं, जैसे a + b कोष्ठक a + b, a - b, तो इसका क्या होगा, a² - b²। यहाँ पे क्या बनेगी सरल समीकरण, a² - b²। इसी प्रकार से एक सरल समीकरण यह है, a + b का होल स्क्वायर। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा a² + 2ab + b², इस तरह से। तो देखते हैं इसमें कौन से लगती है। देखो इसमें ये ए बी क्या है, असमान है, और बी भी असमान, तो यहाँ पे कोई सरल समीकरण नहीं लगेगी, इसे हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो प्रत्येक जैसे 3 को पहले तो हम इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे, उसके बाद में इस √3 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे। तो पहले तो हम इसको उस रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में। तो लिखते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 + √2, ठीक है। अब उसके बाद में इस √3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, √3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, प्लस √3 इस पूरे को गुणा करेंगे, 2 + √2, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, प्लस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो वही 2 √3 आ जाएगा। इसके बाद में √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा। क्या आएगा, √6 आ जाएगा, √6 आ गया। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, √6 आ गया, ठीक है। तो देखो, तो बस यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6 रूट, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर 2, 3 + √3, 3 - √3। देखो यहाँ पर ये सरल समीकरण काम आ रही है, a + b और a - b। तो हमने यहाँ पर a तो 3 को मान लेंगे और b √3 को मान लेंगे। तो कहने का मतलब इस रूप को हमें इस रूप में लाना है। किस रूप में लाना है, a + b कोष्ठक a - b को a² - b² के रूप में हमें लाना है।
तो हम ए क्या मानेंगे 3, तो किस में लाएंगे ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर माइनस किस में लाएंगे बी स्क्वायर में लाएंगे। ये क्या अपना 3 और बी क्या है √3, बी क्या है अपना √3 है। तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, और √3 को √3 से गुणा करेंगे, मैंने बताया था √3 को यदि हम √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 बार आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा 3 ही आएगा। और अगर आप ऐसे देखते हैं उसके अगर ऐसे देखते हैं 3 3 9, तो रूट कितना आ गया 9, और √9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 ही आएगा। तो रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करेंगे सेम संख्या को, तो वो संख्या बाहर निकल के आ जाती है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, और 9 को 3 से घटाएंगे तो क्या आएगा 6 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देते हैं √5 प्लस √2 स्क्वायर। तो ये बात बता रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है ये जो संख्या है इसको हमें इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है इस रूप में। तो लिखते हैं पहले a स्क्वायर, क्या लिखेंगे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है अपना, ये है अपना ए और ये है अपना बी। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या अपना √5, बी क्या अपना √2 प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूप को हम क्या करेंगे हल करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो √5 को √5 से गुणा करेंगे, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका तो क्या आ गया 5 प्लस 2 को √5 से गुणा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, √5 को √2 से गुणा करेंगे तो √10 आ जाएगा। रूट कितना आ गया 10, इस तरह से लिखेंगे इसको। और यहाँ पर वही बात है √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट ही आएगा, रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 5 2 कितने होते हैं 7 प्लस ये ऐसा कैसे रहेगा, ये गुणा नहीं होगा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 2√10, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट और। ठीक है, देखो इसके बाद में ये देखो 5√5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये वही a माइनस बी ए प्लस बी। देखो ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको किस रूप में लाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लाएंगे। लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या अपना √5, बी क्या अपना √2, तो यहाँ लिखेंगे √5 और यहाँ लिखेंगे √2। ठीक है, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 में से 2 गए तो 3, ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल सोल्व करें। इसके बाद में सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे।